एक कंबाइन एफर्ट्स हो सकता है सरकारी बैंकों का और प्राइवेट बैंक का, क्योंकि लोग ना वैल्यूएशन को भी चेस करेंगे। देखिए, पीएसयू बैंक सबको इतने सस्ते नहीं रहे हैं, खास करके अगर आप टॉप 2 और 3 पीएसयू बैंक्स की बात करें। एक ज़माना होता था जहाँ की पीएसयू बैंक्स प्राइवेट बैंक से 50 से 60% डिस्काउंट पर ट्रेड करते थे। अब वो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट हमेशा रहेगा, कई कारणों की वजह से रहेगा। रिटर्न रेशियोज, आरओए, क्रेडिट ग्रोथ, मैनेजमेंट कंफर्ट, फी बेस्ड इनकम, उन फैक्टर्स को आप हटा दे तो जो डिस्काउंट था हिस्टोरिकल लो से काफ़ी कम हो चुका है। तो एक ज़माना था जब पीएसयू बैंक सस्ते थे मगर ख़राब थे, मगर अब पीएसयू बैंक्स अच्छे हैं और सस्ते नहीं हैं। प्राइवेट बैंक्स में टाइम वाइज करेक्शन आ चुका है, प्राइस वाइज करेक्शन आ चुका है और इनकी ग्रोथ को लेकर के अब इतनी समस्या नहीं दिखती है। आप कोटक महिंद्रा बैंक को इक्वेशन से निकाल दें तो अगर आप देखिए तो प्राइवेट बैंक्स के अलावा जैसे बजाज फाइनेंस है, अगर रूरल इकॉनमी वापस आती है इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एचडीएफसी बैंक जो कि आज की तारीख में इंडिया का नंबर 1 बैंक हो चुका है विलय मर्जर के बाद, तो उसके बाद 20-22% मार्केट शेयर है, वहाँ पर बड़ी ग्रोथ आ सकती है। तो कुल मिलाकर के प्राइवेट बैंक्स के अंदर मुझे लगता है कि इस समय पैसे का जोर है, एफआई का रिटर्न का बोलबाला है और क्योंकि हैवी वेट्स हैं ये, अगर आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को जोड़ दें तो इन तीनों स्टॉक्स के अंदर ही 50% शायद बैंकिंग का वेटेज आ सकता है, 40 से 50% के ऊपर। तो जब फ्लो वापस आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हैवी वेट्स में वापस आ रहे हैं, तो फ्लोज हैं, टाइम वाइज करेक्शन है, बाकी सेक्टर की तुलना में इनकी वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि देर है दुरुस्त है वाली कहानी है उसके अंदर कि पूरा मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर है, पीएसयू बैंक्स ऑल टाइम हाई पर हैं, 4 जुलाई को जो मार्केट को मार पड़ी थी उसको सब भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना जी, इस समय क्या नहीं चला है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। निकुंज सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल वेटेज वाला एक खेल तो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर जो 1500 रुपए के आसपास बेस बना रहा था, अब 1650 रुपए का हो गया है। महीने भर में 15% के सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या ये हम मान के चलें कि अभी ये तेजी यहां पर नहीं थमने वाली है, ये स्टोरी लंबी है? देखिए, एचडीएफसी बैंक के अंदर यह जो साल रहेगा FY25, इस साल के अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आने वाली है, बैंक रिकॉर्ड पे जाकर के बोल चुका है। बैंक ने यह भी कहा था कि इस समय 2 क्वार्टर तक या 3 क्वार्टर तक वो अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियोज को संभालेंगे, अपनी कॉस्ट जो है उसको ठीक करेंगे वह। तो FY26 विल बी अ बेटर ईयर फॉर एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो अगर मार्केट में ग्रोथ आएगी तो 1 या 2 क्वार्टर पहले बैंक्स या फिर हम देखते हैं कंपनियां ठीक होने लग जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि अचानक 2000 तक हो जाएगा, जैसे बजट इलेक्शन के बाद, इलेक्शंस और बजट की पीरियड के अंदर लंबी इसमें तेजी आने वाली, ऐसा नहीं होगा। मगर हम शायद लास्ट वीक भी बात कर रहे थे, हमने एसबीआई का चार्ट दिखाया था और हमने एचडीएफसी बैंक का 1 मंथ का चार्ट दिखाया था। तो मेरा उस समय भी यही मानना था कि इनके अंदर जो आउट परफॉर्मेंस है अब विजिबल है, या आउट परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा। 1 महीने में 8-9% का आउट परफॉर्मेंस है, डायरेक्टर साहब स्टॉक फायर करे 13% का हो चुका है। एसबीआई के अंदर आप देखें तो 3 या 3.5% का मूव है, देख लेते हैं 1 महीने का गेन, क्योंकि आज बड़ा गेन है तो उससे काफ़ी ज़्यादा उछाल आ रहा है। देखिए जी, एसबीआई के अंदर 5% है, तो 10% के आसपास, 9 से 10% के आसपास का 1 महीने का चेंज है। अब यह धीरे धीरे बढ़ता रहेगा मुझे लगता है। तो एसबीआई और इसके अंदर जो गैप है, मुझे गैप लगता है कि हर क्वार्टर के अंदर 1-2%, 2.5-3% बढ़ता रहेगा। तो आउट परफॉर्मेंस का जो चक्र है वो प्राइवेट बैंक्स में आएगा। मगर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि प्राइवेट बैंक्स बड़े हैं, इनकी मार्केट कैप छोटी नहीं है। इनकी मार्केट कैप्स जो हैं इतनी अचानक नहीं बढ़ सकती हैं, बिकॉज दे आर बेंचमार्क स्टॉक्स। तो बेंचमार्क स्टॉक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं वो निफ्टी से करते हैं, सेक्टर से करते हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक्स, खासकर 2 या 3 बैंक्स जो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो आउट परफॉर्म करेंगे, और प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस था, पीएसयूज वर डूइंग मच बेटर देन प्राइवेट बैंक्स। मुझे लगता है कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अब कंप्रेशन आएगा।